जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते हैं एवरेज। तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए, हर क्लास में 10 क्वेश्चन करें और बहुत ही आसान भाषा में हम चीज़ों को समझते हुए चले हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। और अब इस बात का ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट मैंने पहली और दूसरी क्लास में समझाए उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा। किसी भी नॉट ए सिंगल फार्मूला यूज को, कोई सिंगल फार्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप हर सवाल को कर सकते हैं, बस आपकी बुद्धि सही होनी चाहिए। और बुद्धि पता कितनी सही होनी चाहिए? हम सबने डाले 50-50 रुपए। सबने कितने डाले? 50-50 रुपए सब लोगों ने। तुम सब लोगों ने 50-50 डाले और मैंने डाले 40 रुपए। अब तुमको जय समझ में आ रही है कि एवरेज कम होगा कि बढ़ेगा? तो मामला बड़ा क्रिटिकल है। तो बरेली के मेंटल हॉस्पिटल में काम चलेगा नहीं, तो ले जाना पड़ेगा आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में। सीधी सी बात है। अगर आपको यही समझ नहीं आ रहा है, सबने कितने डाले हैं 50-50 रुपए और मैं कितने डालूं, अब आपको यही समझ नहीं आ रहा कि एवरेज मेरे सब 50 डालता तो एवरेज कितना होता है, या 60 डालता तो क्या होता, 40 क्या होता? भाई सबने 50 डाले, मैं भी 50 डालता तो एवरेज बराबर रहता। सबने 50 डाले, मैं 40 डाल दूं तो एवरेज घट जाएगा। मुझे डालने चाहिए 50, मैंने डाले हैं 40, तो ये 10 रुपए कमी है, सबका निकलेगा थोड़ा थोड़ा रुपया, तब आएगा पूरा। और सबने डाले 40-40, सबने डाले 50-50, मैं डाल दूं 60 तो एवरेज बढ़ेगा। इतनी सी बात, नो बकवास। सवाल पे आते हैं। 42 लड़कों की कक्षा में से 10 वर्ष की आयु का एक लड़का चला जाता है, उसके स्थान पर नया लड़का को प्रवेश दिया जाता है। यदि इस परिवर्तन के कारण उस कक्षा में लड़कों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 42 लोगों का जो एवरेज है वो कितना था? अब एक गया है और एक, तो जो नया आया है ना वो 10 साल लेके आता, क्या होता? 42 लोगों का एवरेज कितना है? 10। उसके स्थान पर एक नया लड़के को प्रवेश दिया जाता है। 42 लड़कों की कक्षा में 42 लड़कों की कक्षा में 10 वर्ष की आयु का लड़का चला जाता है। लोग कितने थे? 42 लोग कितने थे? सुनो, अरे लड़के कितने थे? कक्षा से 10 वर्ष की आयु का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर नए लड़के को प्रवेश दिया जाता है। तो जो नया लड़का है वो आता और 10 गया है और 10 लेके आता, क्या होता? उसके आने से एवरेज कितना बढ़ा? 2 महीने। ये तो 10 साल है ना, एवरेज कितना बढ़ा? 2 महीने। और एवरेज बढ़ता है तो पूरे, एवरेज बढ़ता है तो पूरे। लोग कितने थे? एक चला गया और एक रह कितने गए? 42 ही रह गए। ये हैं 10 साल और ये हैं 42 दूनी 84 महीने। ये हैं 10 साल और 84 महीने का मतलब 7 साल। 12 7 84, एक साल में 12 महीने, तो 7 साल में 84 महीने, तो 10 और 7 17 साल। जो नया लड़का है वो कितने लेके आया होगा? 17 साल। क्लियर हुआ? चलो, अरे लोग कितने थे? 42। जो गया है वो कितने का? 10 का। तो आता वो भी 10 का लेके आता, तो क्या होता? उसके आने से एवरेज कितना बढ़ा? किसी के आने से एवरेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा लेके आएगा। कितना लेके आया? 2 महीने ज़्यादा। और एवरेज बढ़ेगा तो पूरे ग्रुप का। 42 दूनी 84 महीने हैं, ये 10 साल हैं, 84 महीने का मतलब 7 साल, 10 साल 7 साल 17 साल। क्लियर? नेक्स्ट। अगला जो सवाल है क्या कह रहा है? 24 लड़कों की एक कक्षा में से 10 वर्ष की आयु वाला लड़का कक्षा छोड़ गया। लोग कितने थे? 24। 10 वर्ष का चला गया और एक नया लड़का दाखिला लिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। सुन लो, तो जो नया आया ना, न्यू, जो गया है वो कितने लेके गया है? जो नया आता वो भी 10 लेके आता, क्या होता? लेकिन उसके आने से एवरेज कितना बढ़ा? 2 महीने बढ़ा। एवरेज कितना बढ़ा? और एवरेज बढ़ता है तो पूरे, और ग्रुप में लोग कितने हैं? 24 ही लोग तो हैं। ठीक है, 10 से 10 साल और 24 दूनी 48 महीने। 10 साल 48 महीने का मतलब 4 साल और 14 साल। सही है? कोई दिक्कत, आपत्ति, विपत्ति है? बढ़े आगे। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। यदि उनमें शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। सुनो, जो एवरेज था वो कितना था? 20। और एवरेज कितना बढ़ता है? 10%। एवरेज कितना बढ़ता है? तो 20 का 10% दो, कितना हो गया? 22। इतनी बात है, यानी कि 2% 10% बढ़ जाता है। ठीक है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 11 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 20।
कितना है 20। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दिया यानी कि 12 हो गए। अगर शिक्षक की आयु सम्मिलित कर दी जाए तो औसत 10% बढ़ जाता है। 20 तो पहले था, अब 10% का मतलब 2 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 22। कितना हो गया, यही तो है। तो ये 12 लोग कौन है, टीचर ही तो है। अरे 11 लोग एवरेज, अब 12 लोग एवरेज 22, तो जो नया आया वो टीचर ही तो आया है। अगर ये टीचर 20 साल लेके आता क्या होता, इसके आने से एवरेज कितना बढ़ा, एवरेज बढ़ता है तो पूरे ग्रुप में लोग कितने हो गए 12। ग्रुप में लोग कितने हो गए 11 तो पहले थे, एक टीचर आगे 12 हो गए, तो 20 और 12 दूनी, जो टीचर है वो कितने का है 44। जो टीचर है वो 44 साल का है नहीं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, सही है। बढ़े आगे, क्लियर हो पा रहा है। अरे भाई एवरेज 20% 10% बढ़ा है ना, तो एवरेज था कितना 20, 10% बढ़ गया, 20 का 10% कितना होता है 2, तो 2 ही तो बढ़ा। चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, जैसे मन कर वैसे लिखो। थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा, अभी बता दे रहा हूँ। चलो कुछ बात नहीं, बात यह है कि जो पूछेगा वो इस साइड में लिखा होगा। हम लोग तो भाई डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर बस देखना है, और जब जो ही पूछा है वो लिखें क्यों, इसको मिटा देंगे। चलो सवाल के साथ कराऊँ तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। बातें पल्ले भी तो नहीं पड़ती। देखो ये क्या कह रहा है, ये तो हटाओ। किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष थी कक्षा छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ गया। यदि उससे कक्षा के विद्यार्थियों की औसत में 1 माह की कमी हो गई तो नए, तो जो पूछेगा तुम डायरेक्ट वहीं तो लिखते हो, तो इधर वही लिखा होगा जो पूछेगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखना। गया कितने का, आ कितने का जाता, तो कोई फर्क पड़ता। और उस किसी के आने से एवरेज कम हुआ है ना, कह रहा है एवरेज कम हुआ, तो कम लेके आया होगा कितना, ये 18 साल है, ये 18 कितना कम हुआ 1 महीना, और कम होगा तो पूरे ग्रुप का होगा। दिस इज 16 साल नहीं आया। उधर मत लिखो, इधर का सिर्फ रिजल्ट लिखो। सिर्फ इतना बनाना है, इतना ही तो लिखना पड़ेगा, और इसको भी दिमाग में कर सकते हो, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, इतना लिख लो। 18 साल 24 महीने का मतलब 2 साल, 18 साल में से 2 साल गए तो माइनस इसलिए आया किसी के आने से ग्रुप का एवरेज कम हो रहा है, तो कम लेके आएगा। किसी के आने से ग्रुप का एवरेज कम हो रहा है तो कम लेके, अरे सबने डाले 5-5 समोसे के पैसे, कोई लाए कोई दे 1 समोसे के पैसे, तभी तो ग्रुप का एवरेज कम होगा, इसका मतलब वो कम लाया होगा। बस बढ़े आगे। तो इधर मत लिखा करो, डायरेक्ट सवाल पे लिखा करो, सवाल ने पूछा क्या है, फालतू की नौटंकी ना चाहिए। इसको देखो, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि उनमें शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो मेरी बात सुनो, 9 लेके आता तो कुछ हो जाता है, एवरेज बढ़ा 10 × 31 40 साल। लो दिस इज सॉल्यूशन, नहीं आया समझ में, फिर से देखो। अरे और 9 + 31 तो ओरली भी आता है जोड़ना, लिखा क्या आता है यहाँ पर 9 + 31, 9 + 31 हमको भी आता है 40, आंसर डायरेक्ट नहीं आया समझ। फिर से समझो, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, यदि उनमें शिक्षक की है तो यहाँ पर टीचर ही तो होगा। तो अगर वो औसत आयु 9 वर्ष थी तो मास्टर भी 9 लेके आता क्या होता, उसके आने से एवरेज 10 हो गया, यानी एवरेज कितना बढ़ा, तो एवरेज बढ़ेगा तो पूरे ग्रुप में लोग कितने हो गए 30 तो पहले थे, एक मास्टर के आने से एवरेज कितना हो गया 31, तो ये कितना लिखा है, ये लिखा है 40, सही है। नेक्स्ट, तो समझ रहे हो, फार्मूले क्लियर हो गए सब, सारे फार्मूले याद हो गए। हाँ, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की भी आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। लो भैया, तो के फॉर कप्तान, अगर ये 25 साल हो, औसत कितना है 25, तो 25 लेके आता क्या होता, इसके आने से एवरेज कितना बढ़ा, एवरेज बढ़ेगा पूरे 12 तो खिलाड़ी थे, 13वां कौन आ गया कप्तान, तो एवरेज तो इसका ही बढ़ेगा 25 और 13, सही है। बढ़े आगे, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु कितनी है 16, तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, उसकी जगह पर दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत 15.875 वर्ष हो जाता है। तदनुसार नए लड़के की आयु कितनी, कोई बात नहीं, लड़के कितने और उनका जो एवरेज है वो कितना है 16,
कोई दिक्कत? तो कह रहा 17 का चला गया तो नया आया, तो जो नया आया ना वो 17 का होता क्या होता? जो गया है वो 17 साल का गया है, और जो आ रहा है वो भी अगर 17 साल का होता क्या होता? कोई फर्क है ना पड़ता। लेकिन उसके आने से एवरेज हो गया 15.875, तो एवरेज में कमी हुई नहीं हुई? तो कम लेके आया होगा, कितनी कमी? 0.125। अरे था कितना? 16, रह कितना गया? 15.875, तो पॉइंट लगा के 00 ऐसे कर घटा दो, ये तो आएगा, ये तो आएगा 0.125। क्या आएगा? 0.125। तो एवरेज में कितनी कमी हुई? 0.125 की। लेकिन भैया इतनी कमी मेरी अकेले थोड़ी होगी, पूरे ग्रुप में लोग कितने थे? 40 लोग थे। तो 17 माइनस 125 चौका 500 होता है, नहीं आया। अरे 12 चौका 48, 5 चौक 20, नहीं आया। समझाऊं? देखो ये वाला पॉइंट जब हटेगा तो यहां पे आ जाएगा 1.25 इंटू 4 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर 17 माइनस 12 चौका 500 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर से समझो, 40 लोगों का एवरेज कितना था? 40 लोगों का एवरेज कितना था? एक बालक 17 साल का चला गया और एक बंदा नया आ गया। उस किसी के आने से एवरेज कम हुआ है? अगर किसी के आने से एवरेज कम हुआ है तो ज़्यादा लाया, कम लाया? कम लाया। अगर वो 17 लाता क्या होता? अगर एवरेज कम हुआ है, एवरेज कितना कम हुआ है? 0.125, क्योंकि 16 से कितना हो गया? इतना रह गया, तो एवरेज इतना तो कम हुआ है। एवरेज कम होता है तो पूरे ग्रुप का। 40 थे, एक चला गया, एक आ गया, रह कितने गए? 40। दिस सही है, बढ़े आगे। चलो, 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 साल है। कितनी है? 28 साल। इसको देखो, 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 28। यानी कि 5 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 28। यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी? मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन 5 लोगों का एवरेज कितना था? 28। अब कितने रह जाएंगे? लाख 4। अगर वो 28 लेके जाता क्या होता? वो गया कितने का है? तो उसके 8 बच गए। मैं ले लूँ 8, तुमको दे दूँ 8, तुमको दे दूँ 8। 8 रुपये बचे हैं ना, और लोग कितने बचे हैं? 4। तो 8 रुपये 4 बांट लो। सही बात है ना? सही बात है। अरे रुपए कितने बचे? मेरी बात सुनो, 5 लोगों का एवरेज कितना था? एक चला गया। अगर 5 लोगों का एवरेज 28 है तो इसका मतलब क्या है? हर बंदे के 28। अगर 5 लोगों का एवरेज 28 है तो इसका मतलब है हर बंदे का 28 है। इसमें एक बंदा गया है और वो बंदा कितने लेके गया है? 20। एक बंदा जो गया है वो कितने लेके गया है? 20। अगर जो बंदा 20 लेके गया है तो उसके बच कितने गए? 8। तो 8 रुपये कौन रखेगा? मैं रख लूं? आपको दे दूं? सब लोग बांट लो, सब लोग बांट लो। तो समझो, तो अब लोग कितने बचे होंगे? 4। इनका एवरेज 28 रह जाता। इनका एवरेज कितना रह जाता? लेकिन वो कितने छोड़ गया? 8 रुपये मैं रख लूं? 8 रुपये बांटने, 8 रुपये बांटने, और कितने लोगों बांटने? 4 लोगों में। तो 28 + 2 कितना हो जाएगा? 30। नहीं आया। समझाते हैं और समझते हैं इस बात को फिर से। भाई 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु कितनी है? यानी कि 5 लोगों का जो एवरेज है वो 28 साल है। 5 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 28 साल। और कह रहा है यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए, 20 साल के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी? तो परिवार में लोग कितने रह जाएंगे? 4। अभी तो 5 लोग एवरेज 28 है, अब फिर एक निकाल दिया जाए, कितने लोग रह जाएंगे? 4। 4 का एवरेज बताना है। सुनो, इनका 28 ही रहता, कोई फर्क पड़ता। लेकिन जो बंदा गया है वो कितने ले गया है? 20। उसके थे कितने? वो 4 छोड़ गया, 8 छोड़ गया, नहीं छोड़। उसके थे 28 लेकिन गया कितने लेके? 20। 8 छोड़ गया, तो 8 मैं रख लूँ, आपको दे दूँ। 8 रुपये छोड़ गया ना, तो 8 अगर कोई समोसे छोड़ गया और हम 4 लोग बचे हैं तो एक एक लोग कितने कितने समोसे खाएंगे? 2 खाएंगे। तो भाग कर दिया, आंसर आ गया। किसी के गुणा करके आओगे तो 32 नहीं हो जाएगा? हाँ 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 हाँ
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये नंबर सिर्फ छोटे पे काम करेगा, मेरी बात को ध्यान सुनना। आप कह रहे हैं कि 5 का जो एवरेज है वो 28 है, कितना है? तो 5 का जो सम हो जाएगा वो 140 हो जाएगा। 5 लोगों का सम कितना हो जाएगा? 140। अब लोग रह गए कितने? 4, क्योंकि 140 में से 20 चला गया, कितने रह गए? 120। अब 4 लोगों का सम 120 है, तो 4 लोगों का एवरेज बताना है, तो 120/4 कितना आ जाएगा? 30। ये सवाल सही है, गलत नहीं है। अब बिल्कुल बेसिक तरीका यही होना चाहिए। बेसिक तरीका। प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्जाम में अब आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, नंबर्स बड़े हो रहे हैं, नंबर्स बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर कभी 28 नहीं मिलेगा, 281 मिलेगा। लो करो। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, लेकिन सवाल की ऐसी की तैसी हो गई। यही चेंजेस है सिलेक्शन लेने वालों में और सिलेक्शन ना लेने वालों। सिलेक्शन लेने वाला अप्रोच पे काम करता है और सिलेक्शन ना लेने वाला पूरे एक्चुअल वैल्यू पे। ये चीज़ प्रैक्टिकली नहीं है, आप पेपर में समय से नहीं कर सकते। आप इससे कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने किसी गुणा करनी नहीं, सब्ट्रैक्ट किया नहीं, बाद में डिवाइड किया नहीं। हाँ, समथिंग 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 चलता है। बढ़े आगे। अभी इसी कॉन्सेप्ट देखो, इससे सुनो मेरी, ये पहला सवाल था आपका, ये इस टाइप का पहला सवाल था, तो थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। आगे के जब सवाल बढ़ोगे ना, तो आपकी तकलीफ अपने आप, जैसे इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसमें मजा आ रहा था ना, इसमें मजा आएगा। 2-4 सवाल रुको। तो कह रहा है, सुनो, सवाल ये कह रहा है कि 3 मित्रों की औसत आयु कितनी है? हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो भी औसत आयु उतनी रहती है। तो हमें पता है चौथा 23 साल का हुआ। अरे हमारी तो कैलकुलेशन क्या कहती, हमारी कैलकुलेशन कहती, यदि हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई बंदा 50 किलोग्राम का आ जाए तो एवरेज फार के, इन्होंने जाए पर सवाल बना दिया। देखो कह रहा 3 मित्रों की औसत आयु 23 साल है, हालांकि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो भी औसत आयु उतनी ही रहती है। हम पता है ये कब रहती है। अब बताओ फार्मूला कौन सा लग सकता है? अब बताओ कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा सकते हो, बोलो क्या लगा सकते हो? कुछ है लगाने के लिए? कोई फार्मूला यूज करेगा? काम क्या करेगा? अब दिमाग काम करेगा, मतलब एग्जाम। और ये देखो प्रीवियस ईयर होगा, देखो इसको, तुम आस्की से बाहर आओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। CGL में आया हुआ है 2016 में क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपने दिमाग को चलाना नहीं चाहते, फिर कहते हैं हमसे पेपर नहीं हो रहा। क्लियर हो पा रहा है? बहुत अच्छे समझो कि एक हमारा जो ये तो हम कैलकुलेशन करते थे ना, स्टार्टिंग जो मैंने पहली बातें बताई थी वही ये बात है कि यदि 3 मित्रों की औसत आयु 23 साल है, चौथे को मिला दो और औसत ना बढ़े तो कभी कब होगा? हमारे क्लास का एवरेज 50, हमारे एवरेज क्लास का एवरेज कुछ भी है मीटर, और किसी के आने से एवरेज कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तय लाया जितनी जरूरत थी। अगर हमारे क्लास का एवरेज 70 किलोग्राम है, किसी के आने से एवरेज नहीं बढ़ा, इसका मतलब हमारे क्लास का एवरेज 70 किलोग्राम है, किसी के जाने से एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे क्लास का एवरेज 70 किलोग्राम का है, हमारे क्लास का एवरेज कितना है? 70, और 2 बंदे आ गए जिनके आने से हमारा एवरेज कुछ नहीं बढ़ा, तो कितने लाए होंगे? 70 लाए हो ना लाए हो, दोनों जोड़ के 140 लाए होंगे, दोनों जोड़ के 140 लाए। हमारे क्लास का एवरेज 70 किलोग्राम है, तो किसी के आने से एवरेज 70 किलोग्राम ही रहा, इसका मतलब वो 70 किलोग्राम ही लाया होगा। अब हमने कहा कि 2 बंदे आए हैं और जिनसे एवरेज नहीं बदला है, तो जरूरी नहीं 70 लाए हो सकता है दोनों जोड़ के 140 लाए हो, एक 100 किलो का लाए हो, एक 40 किलो का लाए हो, तो भी तो हो जाएगा काम। तुम्हें चाहिए कितने? भैया मूवी का टिकट है 500 रुपये, कितने का है? तुम टिकट बेच रहे हो, एक टिकट कितने का बेच रहे हो? 500 रुपये का। तो कोई आए 2 लोग अपनी महिला मित्र के साथ, अमन बाबू, तो टिकट के पैसे चाहे ये दे चाहे वो दे, तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? तुमको तो 1000 चाहिए, तुमको तो बात खत्म। तो 1000 फोकस करो ना, सही, आगे बढ़े। इसको देखो, एक आदमी के 7 बच्चे थे, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तो 6 वर्ष की आयु वाला एक बच्चा मर गया, तो शेष 6 बच्चों की औसत आयु कितनी? मेरी बात सुनो, 7 बच्चे थे और जिनका जो एवरेज था वो कितना था? 12। कितना था? जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, 6 वर्ष की औसत आयु वाला एक बच्चा मर गया, तो शेष 6 बच्चों की, मेरी बात सुनो, तो लोग कितने रह गए? 6। कितने रह गए? 6। कोई दिक्कत? जो बच्चा मरा है, तो 7 लोग, अरे वो नाम में ऐसा थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है बोलने में, कोई बात नहीं, चला गया, ऐसे करके। कहाँ गया? चला गया, घर छोड़ के चला गया, घर छोड़ के चला गया। मेरी बात को सुनो, तो 7 लोग एवरेज कितना था? 12 था, ठीक है।
ठीक है, 6 वर्ष की आयु वाला एक बच्चा चला गया। भाई 7 लोगों का एवरेज 12 था, तो 7 की वैल्यू कितनी थी? 12 12। जो गया है उसके भी 12 थे, गया कितने? 6 लेके, तो 6 छोड़ गया, तो 6 मैं रख लूंगा, सब लोग रखो। 6 रुपए हैं, मेरी बात सुनो, किसी के दिमाग में खुरापात तो ना आ रही कि गुणा करो 6 की। 6 रुपए बचे हैं, कितने रुपए बचे हैं? 6 रुपए बचे हैं, और 6 लोगों में बांटने हैं। रुपए कितने बचे और कितने लोगों में बांटने हैं? तो 36 रुपए बांट लूं? सोच के देखो भाई, रुपए कितने बचे और बांटने कितने में? तो 6 से भाग करो, गुणा करोगे? ये कोई पूछने वाली बात है? अरे रुपए बचे 6 और बांटने हैं 6 लोगों में, लो 36 रुपए बांटो, लो बंटवाएं तुमसे। रुपए दे रहे हैं 50 तुम्हें, कितने दे रहे हैं? और हमारे क्लास में बैठे 50 लोग, सबको 50-50 रुपए बांटो। रुपए कितने हैं? 50। रुपए कितने हैं? 50 रुपए दिए और 50 लोगों को बांट दो, तो करो लो 250 रुपए हो जाएंगे। सबको दो कितने? 250 रुपए। ये तो सोचने वाली बात है भाई। रुपए कितने बचे और बांटने कितने लोगों में? तो भाग करो, गुणा करोगे? भाग करेंगे। ये कोई पूछने वाली बात है? सही है, कोई दिक्कत तो ना हो रही? तो 6/6 मतलब 1, 12 और 1 13। दूसरी बात और क्या कह सकते हैं, जरा एक तिरछी नजर ऑप्शन पे डालो। ये ऑप्शन है, आप खुद सोचिए, हमारे क्लास का एवरेज 12 है। अगर कोई 12 से कम का जाएगा तो एवरेज डेफिनेटली बढ़ेगा। एवरेज डेफिनेटली, यानी कुछ ही होगा 12 से ज़्यादा होगा तो 11 और 10 वाला ऑप्शन काट सकते थे, काट सकते नहीं थे। हमारा एवरेज तो 12 था, लेकिन 6 बच गया ना, 6 बच गया ना, ये 6 बच गया, 6 लोगों को बांट लो, एक ही बांट लो, तो 12 + 1 मतलब 13। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति विपत्ति? 10 निपट गए, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? क्लियर हुए? सही है। तो हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। प्रैक्टिस करिए और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। 360 क्वेश्चन है, 360 के 360 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, हर पीडीएफ कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यूट्यूब की स्पीड डबल करा लो, ऐसे करके 2 बार मार दो, 10 सेकंड और आगे बढ़ जाएगा। अरे डिस्प्ले नहीं होती ऐसे करे, 10 सेकंड नहीं बढ़ जाता है? 10 सेकंड और 2-4 बार मार दो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे करें, निपटा लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।